बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि ये जो लम्हात चल रहे हैं मार्केट के, तारीखी लम्हात चल रहे हैं। मार्केट एक अच्छा बुलन बना चुकी है, अपना एक हाई 1,17,100 पोस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो गूमगू का शिकार है, कशमकश का शिकार है और इस वक्त साल के एंड पे खड़ी है। वीक एंड होने जा रहा है, मंथ एंड होने जा रहा है और ईयर एंड होने जा रहा है। मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है? साल खत्म होने में 3-4 दिन बाकी हैं और अभी ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट में आप अपना पैसा भी बचा सकें और साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकें। आज की वीडियो का थंबनेल है जी, मार्केट 2750 पॉइंट की करेक्शन कंप्लीट। ये मजीद 3 दिन बड़ी प्रॉफिट टेकिंग के हैं। ये टॉप 5 स्टॉक्स बड़े बुल रन से मार्केट को सहारा दे सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें वो खबरें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मार्केट पे असरअंदाज हुई और आगे असरअंदाज होने जा रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं। फिर कैंडल पे आते हैं, फिर वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ये अब दिसंबर के आखिरी दिन जो रह गए हैं वर्किंग डेज, वो हमें कैसे निकालना होंगे, वो आपको बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा क्या मार्केट मजीद कोई 5-7 हजार 10,000 पॉइंट करेक्शन क्या ले सकती है, सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जी दोस्तों, सबसे पहली खबर है जी कि पावर सीमेंट के हवाले से खबर है कि VIS रिफॉर्म्स द एंटिटी रेटिंग ऑफ पावर सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जी पावर सीमेंट A-A2 सिंगल A-A2 मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ A- इंडिकेट्स अ गुड क्रेडिट क्वालिटी प्रोटेक्शन फैक्टर आर एडिक्वेट, यानी कि कुछ बेहतर कंसिडर किया। और आगे ये भी लिखा है कि रिस्क फैक्टर्स में वेरी विद द पॉसिबल चेंजेस इन द इकोनॉमी। जी दोस्तों, अगली खबर है जी, मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन टू द बूस्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छी खबर है। देखें इंडिया यही नारा लगा के मेड इन इंडिया का वो कितना आगे बढ़ गया है। तो पाकिस्तान अगर ये मेड इन पाकिस्तान का नारा लगाता है, हर चीज पाकिस्तान में बननी चाहिए, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऐसा बूस्ट करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। डॉलर हमारे लिए रद्दी की टोकरी बन जाएगा और पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड हो जाएगी। मेड इन पाकिस्तान जिंदाबाद। PSX के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, पाकिस्तान के लिए भी ये पॉजिटिव है। अगली खबर है जी, पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 28.43 मिलियन मोबाइल फोन्स इन 11 MCY 24 PTA की तरफ से खबर है और ये मोबाइल रिलेटेड कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। जैसे आप देख सकते हैं एयरलिंक के लिए पॉजिटिव है। चाइना टू इशू 3 ट्रिलियन युआन इन स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड्स नेक्स्ट ईयर में जो है वो ये है कि चाइनीज अथॉरिटीज हैव एग्रीड टू इशू 3 ट्रिलियन युआन, 411 बिलियन डॉलर के बनते हैं जी, वर्थ ऑफ द स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड्स नेक्स्ट ईयर टू सोर्स said, which would be the highest on the record as the Beijing ramps up fiscal stimulus to revive a faltering of economy. ये है जी कि the plan of 2025 sovereign debt issuance would be a sharp increase from the year's 1 trillion yuan. देखें जी, चाइना में भी मामलात इस तरह के चल रहे हैं जो स्लो इकोनॉमी के, पूरी दुनिया में इस तरह का कुछ फियर है, जैसे कि अमेरिका में भी है। लेकिन ये है कि जैसे इंटरेस्ट रेट और जो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होने के भी काफ़ी बड़े चांसेस हैं। चिराग पैकेजिंग लिमिटेड के हवाले से खबर है, पेक्रा जो रेटिंग एजेंसी है मेंटेन्स रेटिंग ऑफ चिराग पैकेजिंग लिमिटेड। अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। एंग्रो फर्टिलाइजर के हवाले से खबर है जी कि एंग्रो फर्टिलाइजर्स जो है N1 प्लांट सक्सेसफुली रेज्यूम्स ऑपरेशंस आफ्टर द मेंटेनेंस के बाद इन्होंने अपने प्लांट को वर्किंग को रिज्यूम कर दिया है। पॉजिटिव खबर है ईफर्ड के लिए। ऑयल प्राइसेस एज अपसाइड, हॉलीडे स्लो डाउन। देखें जी, इकोनॉमी वही आपको बता रहा हूँ कि स्लो डाउन होने की वजह से जो है वो काफ़ी कम यूज़ आ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो क्रिसमस का त्यौहार है, हॉलीडेज हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट अप हो जाता है, यानी कि तेज मामला हो जाता है इसमें।
जो ट्रांसपोर्ट वगैरह, आगे हैप्पी न्यू ईयर भी है, दूसरे भी मामलात हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ का खदशा जाहिर किया हुआ है कि जो है अपना जो ऑयल प्राइसेस हैं वो रोज़ कर सकते हैं, यानी कि ठीक है जी। अगली खबर नेक्स्ट है जी, पीपीएल जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर पार्टनर स्ट्राइक हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी इन सिंध। पॉजिटिव खबर है पीपीएल के हवाले से। ओजीडीसी के हवाले से खबर है जी, ओजीडीसी रिवाइव्स डार्स वेस्ट टू वेल टू बूस्ट प्रोडक्शन। नई डिस्कवरी इसकी सामने आई है, इसकी वजह से आज देखा काफी वॉलेटाइल परफॉर्मेंस दी ओजीडीसी ने। एक टाइम पे 14-15 रुपए भी प्लस गया और एक टाइम पे जीरो भी रह गया। ये एफएफसी इश्यूज 150.87 मिलियन शेयर्स टू एफएफबीएल शेयर होल्डर्स। अब ये देखें, एफएफबीएल के शेयर होल्डर के लिए है कि 150.87 मिलियन शेयर्स जो वो एफएफसी अपने शेयर देगी जो शेयर होल्डर थे एफएफबीएल के, क्योंकि ये इसमें मर्ज हो गई है। आप बाकी भी डिटेल पढ़ सकते हैं, इसकी रेशो ये वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मुकम्मल डिटेल बताएंगे, टाइम हमारा बहुत ज्यादा लग जाएगा वीडियो में। अब आते हैं जी कैंडल की तरफ। कैंडल आप देखें जी, कैंडल आज इसकी बड़ी मस्त और जबरदस्त कैंडल बनी है। देखें, बात ये होती है मार्केट एक ही डायरेक्शन में कभी भी नहीं चलती, और ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि देखें मार्केट 1,17,100 का हाई लगा चुकी है। अब टेक्निकल्स भी कोई चीज होते हैं, इनको भी साथ साथ देखना होता है। अब देखें, जब तक मार्केट 1,17,100 को ब्रेक सस्टेन नहीं करेगी, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, तो मार्केट में नया बुल रन अभी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। खास तौर पे इस मौके पे जब जून कह रहा हूं, दिसंबर क्लोजिंग हो रहा है, इसमें वीक वाले प्रॉफिट टेकिंग तो करेंगे ही, उनका रोल ओवर वीक है, ठीक है। मंथ के एंड पे जो लास्ट फ्राइडे आता है वो उनका प्रॉफिट टेकिंग डे होता है हैवी, लेकिन वो पूरा वीक ही उसमें लिवरेज मार्जिन वाले सब अपना अपना माल चुकता करते हैं उधारी का, और सेलिंग प्रेशर आता है। अगर नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ है उनकी तरफ से। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि मंथली और ईयर भी एंड है। अब यहाँ पे देखें, जो बड़े प्लेयर्स हैं, इदारे हैं, उन्होंने अपना माल भी बेचना होता है। माल श्योरली बेचते हैं वो इस वजह से क्योंकि उनके पास एक मौका होता है। देखें, अगर ये दिसंबर एंड पे लास्ट वीक के अंदर, लास्ट दिनों में 2-3 दिन जब रह जाते हैं, ये जब माल बेचते हैं, करोड़ों अरबों का माल बेचते हैं ये, और वही माल ये जून के स्टार्टिंग में जो इन्होंने रेट गिराए होते हैं, उन्हीं गिरे रेटों पे दोबारा से बाय कर लेते हैं जनवरी में। अब वो दिसंबर में इनको लॉस हो गया, जो इन्होंने लॉस पे चीजों को बेचा है, ठीक है ना, वो लॉस कंसिडर हो जाएगा। और जनवरी में जब माल ये उठाएंगे और प्रॉफिट में बेचेंगे, तो इनका वो प्रॉफिट वो लॉस में कंपनसेट हो जाएगा, इनका कैपिटल गेन टैक्स बचेगा। करोड़ों रुपया ये कैपिटल गेन टैक्स बचाते हैं इस मंथ में, कि थोड़े से टाइम का डिफरेंस डाल के, क्योंकि देखें ना 2024 और 2025 में एक ही खिड़की है बस, लास्ट दिन, ठीक है, 30 दिसंबर को जो बेचेंगे आप 1 जनवरी को या उससे अगले जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें जो माल पकड़ेंगे तो वो आपका उन्हीं रेटों पे मिल जाएगा। अब वो जब आगे मूवमेंट देंगे, प्रॉफिट पे बेचेंगे, वो आपका प्रॉफिट आ गया, पिछला आपने लॉस पे बेच दिया। तो दोस्तों ये अंडरस्टूड है कि आने वाले 2-3 दिनों में मजीद प्रॉफिट टेकिंग अभी आ सकती है, इसको आपने मद्देनजर रखना है। और मार्केट का वही पिवट अभी तक है 1,08,000 से 9,000। मार्केट अगर इसको डाउन ट्रेंड में चली जाती है तो मार्केट में एक शार्प डाउन साइड पे प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, मजीद कुछ 6 से 7,000 पॉइंट की, कि अगले जो आने वाले 2 से 3 दिन है, 3 दिन मार्केट आपको बीच में मूव दिखाएगी। देखें, ऐसे ही आपको बताते हैं, मार्केट में जो बड़ा प्लेयर होता है वो यकदम मार्केट में वो डाउनफॉल नहीं दे देता कि बड़ी करेक्शन करके तो मार्केट को होल्ड कर दे वहां पे, यानी कि बहुत ज्यादा, और जो बायर्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं या जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो भाग जाते हैं मार्केट से, दाएं बाएं हो जाते हैं, तो माल किसको बेचेंगे। लिहाजा वो मार्केट में जान भी रखते हैं और दाना शाना डालते रहते हैं। मार्केट को यकदम उठा देंगे 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 पॉइंट, फिर 2,500 पॉइंट भी प्लस कर देंगे, लेकिन 2,500 पॉइंट को गिराना और फिर 2,500 माइनस में कन्वर्ट करना उनके बाएं हाथ का काम होता है। वो 2,500 प्लस करके वहां से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, लिक्विडेट्स करेंगे माल को, तो सिर्फ आधा घंटा लगता है माइनस 2,500 आने में। जिस लेवल पे मार्केट है, इस लिहाज से एहतियात करें, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि डिप्स में बाय करें और हाई साइड जब भी आए आप बेचें। इसलिए अभी मौका है अपने कैश को बचाने का, अपने पोर्टफोलियो को बचाने का। अगर 2-3 दिन आप नहीं भी काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डाउन में, जब दुनिया खौफो हरास से, डर के खौफ से
बेच रही हो, आप उस वक्त थोड़ा थोड़ा बाय करें। जो जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं थोड़ा थोड़ा पकड़े, अपने पोर्टफोलियो में डालें, थोड़ा ऐड करें, पोर्टफोलियो में डालें, ठीक है। और जब लोग एक्साइटेड होके ऊपर साइड पे माल उठा रहे हो, आप उस वक्त चुपके चुपके से अपना माल बेचें प्रॉफिट में, ठीक है, ताकि वही कैश रिवर्स करें जो कि डिप का वेट करके फिर डिप में बाय करें। ये असल स्ट्रेटजी है आपके पैसे को बचाने की और फिर जनवरी में बड़ा प्रॉफिट उठाने की इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक है जो अपना थर्सडे को जब मार्केट खुलेगी इंशाल्लाह, तो तब ये एक अच्छा बुल रन देके और मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं। ज्यादा करेक्शन यानी कि दूसरी साइड पे बिग प्लेयर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे और कुछ इस तरह के स्टॉक से ये मार्केट को मेंटेन भी रखा होगा इन्होंने कि पब्लिक को पता ना चले कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है, ठीक है। आप जो एडवांसर और डिक्लाइनर होते हैं वो भी देखा करें, ताकत का तवाज़ुन क्या है। अगर रेड वाले स्टॉक का ज्यादा है क्वांटिटी और एडवांसर की कम है और इंडेक्स पॉजिटिव में भी खड़ा है, तो समझ लें वो जाली है। वो बड़े जो वेटेज वाले स्टॉक हैं उनकी वजह से उन्होंने खड़ा रखा हुआ है। ये चीज़ों को इंडिकेट किया करें और उसके मुताबिक चला करें। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक है जिससे ये इंडेक्स को मेंटेन कर सकते हैं थर्सडे को, ठीक है। तो आप इनमें जो है ना देख सकते हैं, इनमें ध्यान अपना डाल सकते हैं। ये कौन से हैं जी? फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, OGDC, अटक रिफाइनरी, यूनाइटेड बैंक और PSO। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।